अब आगे बात करते हैं अगले एजेंडा की, और अगला एजेंडा बहुत ही ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा तो फ्री के नंबर आपको दे देता है, और आई होप आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं जीरो फोर्सेस मेंबर की। मैं बात कर रहा हूं किसकी? जीरो फोर्सेस मेंबर की। जीरो फोर्सेस मेंबर के अंदर बस दो बातें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखोगे तो आप बहुत इजीली जीरो फोर्सेस मेंबर को पहचान लोगे। सिर्फ दो स्टेटमेंट ऐसी है। पहली स्टेटमेंट 3 जॉइंट्स को लेकर के है, दूसरी स्टेटमेंट 2 जॉइंट्स को लेकर के है। जीरो फोर्सेस मेंबर में 2 स्टेटमेंट है, अगर वो 2 स्टेटमेंट आप अच्छे से समझ लेते हो तो अपने ट्रस्ट के अंदर जीरो फोर्सेस मेंबर पता लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट 3 जॉइंट्स के लिए है, सॉरी 3 मेंबर्स के लिए है जो किसी जॉइंट पे जुड़े हुए हैं, और दूसरी स्टेटमेंट 2 मेंबर्स के लिए है जो किसी जॉइंट पे जुड़ी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है डियर, इफ द जॉइंट हैज 3 मेंबर और उन 3 में से 2 मेंबर कोलिनियर हो और एक नॉन कोलिनियर हो, देन द थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर इज गोइंग टू कैरी ए जीरो फोर्स मेंबर। बस शर्त यह है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन उस पर नहीं लगना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या रिएक्शन उस पर नहीं लगना चाहिए। भाई देखो ना, अभी यही तो हो गया मेरे साथ, ये जॉइंट है डी, यहां पे कितने मेंबर मिल रहे हैं? 3 में से 2 मेंबर कैसे हैं? कोलिनियर। तो तीसरा वाला जो मेंबर है वो कितना हो जाएगा? जीरो फोर्स मेंबर इफ नो एक्सटर्नल लोड इज एक्टिंग एट डी, इफ नो एक्सटर्नल लोड इज एक्टिंग एट डी। सो व्हेनेवर 3 members are meeting at a hinge joint out of which 2 are collinear, then the third non-collinear member is a zero force member if no external load is acting at that joint। नहीं मजा आया सर, अभी मैथमेटिकल प्रूफ कर देता हूं। ये जॉइंट है, लेट्स सपोज जॉइंट ओ, मेरे पास एक मेंबर ये है F1, मेरे पास दूसरा मेंबर ये है F2, मेरे पास तीसरा मेंबर ये है F3। लेट्स सपोज एंगल हियर इज थीटा। आई नो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 करूंगा तो कितना आएगा? माइनस F2 प्लस F1 प्लस F3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आएगा। और अगर मैं समेशन ऑफ fy 0 करूंगा तो कितना आएगा? F3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। और आपको पता है थर्ड मेंबर इज नॉन कोलिनियर, देन दिस थीटा कैन नॉट बी 0, तभी वो नॉन कोलिनियर है। इफ दिस थर्ड मेंबर इज नॉन कोलिनियर देन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0। इफ थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0 सो F3 हैज टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि भैया F3 इंटू साइन थीटा 0 आ रहा है, ये तो श्योर है। तो साइन थीटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, तो F3 को 0 होना पड़ेगा। यदि F3 0 हुआ तो माइनस F2 प्लस F1 कितना आ गया? इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कितना हो गया? F1 इज इक्वल टू F2 हो गया। और बात भी ठीक है, जब भी 3 मेंबर किसी जॉइंट पे मिल रहे हो, 3 में से 2 एक ही लाइन में हो, तीसरा नॉन कोलिनियर हो, तो थर्ड नॉन कोलिनियर मेंबर विल बी 0 एंड फोर्सेज इन द रिमेनिंग 2 कोलिनियर मेंबर विल बी सेम। देखो ना, बाय चांस हमने क्वेश्चन ही ऐसा लिया, उससे भी प्रूव हो गया। डी पे देखो 2 मेंबर कोलिनियर है, 25-25 टेंशन, और नॉन कोलिनियर मेंबर में कितना फोर्स आ गया? 0 आ गया। अभी तो ये एक्सीडेंटली प्रूव भी हो गया। आ रही है बात समझ में? बोलो डियर, कोई डाउट? Whenever 3 members are meeting at a hinge joint, out of which one is non-collinear, then that non-collinear member will be 0 if no external load is acting at that joint. Is it clear? Yes or no? एक बार बता दो क्लियर है हाँ या ना? क्लियर है बता दीजिए हाँ या ना? टेल मी। क्लियर तबस्सुम? ओके खालिद, ठीक है। अच्छा बस मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या CD जीरो फोर्स मेंबर है हाँ या ना? क्या CD जीरो फोर्स मेंबर है हाँ या ना? नो नो, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज डी पे एक्सटर्नल लोड लटका हुआ है यार। डी पे अगर ये 50 किलो न्यूटन लोड नहीं होता तब मैं कह सकता था यस
DC इज जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला थ्योरम जो है, अगली स्टेटमेंट जो है, दैट इज बिलोंग्स टू 2 पॉइंट्स। अगर किसी जॉइंट पे दो मेंबर जुड़ रहे हैं और वो दोनों मेंबर नॉन कोलिनियर है और उस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो दोनों ही मेंबर के ऊपर जीरो फोर्सेस लगेंगे, दोनों ही मेंबर्स के ऊपर जीरो फोर्सेस लगेंगे। जैसे ये आपके पास कोई भी दो मेंबर है, लेट्स सपोज मेंबर 1 मेंबर 2, लेट्स सपोज दिस इज F1 दिस इज F2, इसके बीच में नॉन कोलिनियर होने चाहिए, F1 F2 ये दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, और इस जॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, तो दोनों ही मेंबर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर आप समेशन ऑफ Fy करोगे तो क्या लिख करोगे, F2 sin 60 इक्वल्स टू 0, 60 क्यों, थीटा लिखो। फिर से वही बात बोलूंगा, थीटा कैन नॉट बी 0 बिकॉज दे आर नॉन कोलिनियर, सो F2 हैज टू बी 0। इफ F2 हैज टू बी 0, so summation of Fx 0, so F2 cos theta plus F1, so 0 into cos theta plus F1, so F1 is also 0. So whenever two non-collinear members are meeting at a hinge joint, okay, and no external load is acting there, then both of these members will carry zero forces member. This is the next statement. This is the next statement. Okay, इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अब आपको कुछ सवालों के देने हैं जवाब। बहुत सिंपल सवाल है। Okay, you have to find the zero forces member in this truss. Question है, you have to find zero forces member in this truss. आपका समय शुरू होता है ये है, डेढ़ मिनट का टाइम बहुत है आपके लिए। ओके, 1.5 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत है। देखो डियर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। देखो डियर, G is a joint where two non-collinear members are meeting and no external load or force is acting at G, तो मेरे हिसाब से GF और GL दोनों ही क्या होने चाहिए, जीरो फोर्स मेंबर होने चाहिए। ये भी जीरो फोर्स मेंबर होगा और ये भी जीरो फोर्स मेंबर होगा। बताइए अगर एग्रीड हो तो, बताइए डियर अगर एग्रीड हो तो बोलिए, बोलिए। GF एंड GL एग्रीड? हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट से। ओके, आफ्टर दैट D is a point where three members are meeting बोलो, so DJ। B is a point where three members are meeting BH। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चार तो आप लोग बताते ही, ठीक है। तो S के 3 तक पहुंच गए थे, S के 3 तक पहुंच गए थे। इसके अलावा क्या कोई और भी जीरो फोर्स हो सकता है? टेल मी, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कुछ और भी जीरो हो सकता है? मेरे को एक जीरो और दिखाई दे रहा है अपने तजुर्बे से, एक जीरो मुझे और दिखाई दे रहा है। क्या कोई बताएगा कौन सा? एक जीरो मुझे और दिखाई दे रहा है। बताइए कौन सा? एक जीरो और है, बताइए कौन सा? दैट इज, तुक्का मार दो, वाइल्ड गैस। दैट इज क्या? बताओ एक बार।
सी आई नो, सी आई नो, बिकॉज आई पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है, आई पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है, सी आई नहीं बोल सकते आप, नो। दैट इज के एल, के एल जीरो फोर्स मेंबर। पता क्यों है? देखो, नो डाउट 60 इज एक्सटर्नल। मेरी ये बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट हर कोई मिस कर जाता है बताना। 60 कैसा है? एक्सटर्नल है, हाँ ठीक है एक्सटर्नल है, बट 60 और LF क्या दोनों एक लाइन पे नहीं आ रहे? 60 और LF क्या दोनों एक लाइन पे नहीं आ रहे? एक लाइन पे आ रहे हैं, तो ये दोनों कोलिनियर हो गए। तो LK क्या हो गया मेरा? LK क्या हो गया मेरा? थर्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आ रही है? LK क्या हो गया मेरा? थर्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो दिस इज थर्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ना, FL की लाइन पे ही 60 आ रहा है, सो दे आर कोलिनियर। सो थर्ड वाला जो बचेगा दैट इज नॉन कोलिनियर। आ रही है बात समझ में? सो आई बस, चलो KL तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप बताओ, बट मैं चाह रहा था ये चार तो आप बता देते, मैं चाह रहा था ये चार आप बता देते। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? तो दीज आर दी जीरो फोर्सेस मेंबर, दीज आर दी जीरो फोर्सेस मेंबर। ठीक है सर, GL कहां है? GL GL तो हमने शुरू में निकाल दिया ना, GL तो हमने शुरू में ही निकाल दिया था डियर। देखो ना, GL ये था आपका क्वेश्चन, GL ये रहा, GF ये रहा, KL ये रहा, DJ ये रहा और BH ये रहा। तो ये 5 मेंबर आपने जीरो फोर्सेस मेंबर निकाले। ठीक है, क्लियर है सर? L पे एक्सटर्नल फोर्स है, अरे हाँ यार L पे एक्सटर्नल फोर्स है, नो डाउट L पे एक्सटर्नल फोर्स है, पर देखो ना ये एक्सटर्नल फोर्स, वैसे ही यहां पे कितने पॉइंट थे? वैसे यहां पे 2 पॉइंट थे, इस L के कारण यहां पे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसी की लाइन पे है ना, तो ये बचा तो ये है ना नॉन कोलिनियर। एक्सटर्नल फोर्स अगर लाइन ऑफ एक्शन के साथ ही है तो कोलिनियर बना गया ना यार। नहीं भरोसा हो रहा, कोई बात नहीं, देखो देखो, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, यही था। ये दोनों 0 तो आपने पहले निकाल दिया। अब अगर अब आपने L का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता, ये L है, तो यहां पे क्या है आपका? FLK, ये क्या है आपका? 60, ये क्या है आपका? अननोन LF, है ना? तो यहां पे अगर आप समेशन ऑफ FX 0 करोगे कितना आएगा? माइनस FLK इक्वल टू 0, मतलब FLK कितना होगा? 0 होगा। इज इट क्लियर खालिद, असमत, खालिद, तबस्सुम, SK, विशाल? टेल मी गाइस इफ द थिंग्स आर ऑल राइट। ओके, क्या बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए प्लेन ट्रस शॉन इन द फिगर, व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरो फोर्सेस मेंबर फॉर गिवन लोडिंग? हियर P एंड Q आर एक्टिंग हियर ऑन जॉइंट्स। थोड़ा सा इधर लगेगा, ये P और Q इस वाले और इस वाले जॉइंट पे लग रहा है। आपको बताना है यहाँ पे कितने मेंबर जीरो फोर्स होंगे। अच्छा, आपको दिक्कत ना हो तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, C, है ना? इसको बोल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो जैसे आप अगर आपको लगे 1 6 है तो से 1 6, ठीक है, से 1 6।
or 6-1, whatever. क्या टेडी बियर टाइप चल रहा है? पांच, हसमत जी ने बोला 5. ओके, देखो 1 पे आओ. 1 कितना हो गया? 1 6 हो गया. 6 पे आओ. अब तो एक ही बचा ना, ये तो 0 है. 6 2 हो गया. नेक्स्ट 3 पे आओ. 3 4. 4 पे आओ. 4 2. 2 पे आओ. 2 5. ओके, 7 पे आओ. 7 C. 13 पे आओ. 12 पे आओ. ठीक है, बस बस. 11 पे 4 मेंबर्स, 10 पे 4 मेंबर्स, 9 पे 3 मेंबर्स बट एक्सटर्नल लोड. सो हाउ मेनी मेंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. खालिद इज सेइंग 10. और तो नहीं है कुछ? मैं मिस तो नहीं कर रहा? 5 पे नो, 10 नो, 9 नो, 8 नो. ओके ओके, so total number of zero forces are 10, sorry 8. कौन कौन सा मैं बता देता हूं. ओके, this one, this one, this one, this one, this one, this one and this one. 1 2 3 4 5 6 7. और कौन सा रह गया? हाँ, this one as well. ठीक है.